पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका पहला ऑप्शन है मुद्राएं। दूसरा ऑप्शन है कांसे के औजार। तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा ऑप्शन है जौ। तो इसका राइट आंसर है कपास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। दूसरा है आर.डी. बनर्जी। तीसरा है एक कनिंगम और चौथा ऑप्शन है दयाराम सहनी। तो इसका राइट आंसर है वो होगा दोस्तों दयाराम सहनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तीसरा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका पहला ऑप्शन है वो है कालीबंगा। दूसरा ऑप्शन है लोथल। तीसरा ऑप्शन है रोपड़ और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है वो होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह है वो लोथल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है वह है कालीबंगन। दूसरा ऑप्शन है वह है हड़प्पा। तीसरा ऑप्शन है वह है चुन्हुदड़ो और चौथा ऑप्शन है वह है लोथल। तो इसका राइट आंसर है वो होगा लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता। तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर है वो होगा हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है 1935 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 1942 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 1933 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1921 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है वो 1921 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? तो इसका पहला ऑप्शन है वह उचित समतावादी। दूसरा ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित। तीसरा ऑप्शन है वर्ण आधारित और चौथा ऑप्शन है वह जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर जिसको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका उत्तर है वो होगा दोस्तों उचित समतावादी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है वह है हड़प्पा। दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और तीसरा ऑप्शन है वो है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है वो है लोथल। तो इसका राइट आंसर है वो होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था? इसका पहला ऑप्शन है वर्गाकार। दूसरा ऑप्शन है आयताकार। तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार और चौथा ऑप्शन है वह है गोलाकार। तो इसका उत्तर है वो होगा दोस्तों त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार वो त्रिभुजाकार था। चलते हैं अगले लास्ट 10वें क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका पहला ऑप्शन है वो है रोपड़। दूसरा ऑप्शन है वो है लोथल।
तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है बर्णावली। तो इसका राइट आंसर है वो होगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला था और कालीबंगा है वो राजस्थान में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।